सो ये बात है अप्रॉक्स 1.5-2 साल पुरानी। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मैंने रैंडमली स्पॉटिफाई पे एक पंजाबी प्लेलिस्ट लगाया। प्लेलिस्ट का जो पहला गाना था वो प्ले होता है और वो गाना ये था। सो दिस वाज कैलिफोर्निया लव और ये पहली बार था जब मैंने चीमा वाई के म्यूजिक को सुना था। उस टाइम पे मुझे चीमा वाई एक कमर्शियल पंजाबी सिंगर लगे थे क्योंकि ये गाना कुछ वैसा ही साउंड कर रहा था। पर धीरे धीरे जब मैंने चीमा वाई की म्यूजिक को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, उनके डिस्कोग्राफी को चेक किया, आई वाज लिटरली ब्लोन अवे। हाथ पैदा नहीं ओ बड़ी वारी सोचिया कुड़े एक लुटना देख मैं सपोशिया कुड़े। सो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि करेंटली पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जिस आर्टिस्ट के गाने में हमें सबसे ज्यादा रेफरेंसेस, सबसे ज्यादा नेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं वो चीमा वाई ही है। सो जब मैंने इनका गाना सुनना स्टार्ट किया, इनके गानों में मुझे ड्रेक वर्सेस केंड्रिक बीफ से लेकर के पॉप स्मोक तक के रेफरेंस देखने को मिले। चाहे वो XXXTentacion हो, राहत इंदौरी हो, बाबा पाला सिंह हो या फिर हर्षद मेहता, इनके गाने में तुम्हें किसी का भी नेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है। सो इनकी रेफरेंस गेम इतनी स्ट्रांग है, ये इतना ज्यादा नेम ड्रॉप ही करते हैं कि लोगों ने इनको बाबा चीमा ही डिक्लेयर कर दिया है। इनके फैंस का ये बोलना है कि ये अपने गानों में फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे अपने ट्रैक स्नेक में इन्होंने स्कॉशिया बैंक लूटने की बात करी थी और कुछ टाइम के बाद लिटरली बैंक में चोरी हो गई। Police are also investigating a brazen attempted bank robbery in Scarborough. When police arrived at the bank on Port Union Road in Scarborough just before 3 o'clock this morning, they found extensive damage and an excavator left behind at the scene. The suspects had already taken off. Police say they weren't able to access any cash. Police are still on scene investigating this. ये अपने सॉन्ग ट्रम्प में बोलते हैं कि ट्रम्प देसी लोगों का अमेरिका में कुछ नहीं कर सकते। उसके कुछ टाइम के बाद ही इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया जाता है अमेरिका से। पाजी ट्रम्प ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ट्रम्प ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ? ਛੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ट्रम्प। ਗਾਣਾ ਘੈਂਟਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਅਗਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚਲਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ट्रम्प, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। और भी ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पंजाबी आर्टिस्ट, द फ्यूचर ऑफ पंजाबी म्यूजिक, चीमा वाई। सो चीमा वाई का जो रियल नेम है वो है निर्वयार सिंह। सो ये कैलिफोर्निया यूएसए में रहते हैं पर इनका जो रूट्स है वो पंजाब से है। बचपन से ही चीमा वाई को सिंगिंग और लिखने का क्रेज था। फिर धीरे धीरे इन्होंने स्कूल और कॉलेज टाइम पे लिरिक्स लिखना शुरू किया। टाइम के साथ साथ चीमा वाई ने अपनी स्किल्स इंप्रूव करी और करंटली वो अपने सारे गाने खुद ही लिखते हैं। सो चीमा वाई ने अपना म्यूजिकल करियर स्टार्ट किया था साल 2020 में विद द ट्रैक ब्लैकबेरी, जो हमें हम्बल म्यूजिक के साथ देखने को मिला था। और इसी साल 2020 में चीमा वाई ने एक और ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था बस्टेड, जो कि चीमा वाई ने इंडिपेंडेंटली ड्रॉप किया था अपने YouTube चैनल पे। और इनके YouTube चैनल पे ये सिर्फ इकलौता गाना है जो अपलोडेड है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि चीमा वाई का पहला ट्रैक वाइड था जो 2021 में आया था, बट ऐसा नहीं है। और फिर इसके बाद 2023 में चीमा वाई ने ब्राउन टाउन म्यूजिक के साथ टाई अप किया और यहां से चीमा वाई की करियर या फिर चीमा वाई की किस्मत ही बदल गई। चीमा वाई ने ब्राउन टाउन म्यूजिक के साथ मल्टीपल बैंगर्स दिए, ट्रैक्स जैसे कि कैलिफोर्निया लव, स्नेक जो कि कुछ महीने पहले ही ड्रॉप हुआ है, ट्रम्प, पुलिस, यंग गोट जो कि अगेन हमें रिसेंटली कुछ महीने पहले ही देखने को मिला है, नॉट श्योर, स्नैप एक्सेट्रा। और धीरे धीरे पंजाब के हर ट्रैक्टर, कार, डीजे पे चीमा वाई के गाने ही बजने लग गए। अगर हम चीमा वाई के प्रोजेक्ट की बात करें तो 2023 में इन्होंने अपनी ईपी ड्रिफ्टर ड्रॉप करी थी। फिर 2023 में ही हमें इनका एल्बम एनीवे देखने को मिला। 2024 में इन्होंने अपनी ईपी क्लाउड 9 ड्रॉप करी और 2025 में हमें इनका एल्बम यंग गोट देखने को मिला। और अगर तुम लोग चीमा वाई को सुनते हो तो चीमा वाई के साथ हमें गुर सिद्धू भी देखने को मिलते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट में चीमा वाई के साथ हमें गुर सिद्धू भी देखने को मिले हैं, जो स्टार्टिंग से एज अ डुओ हमें देखने को मिल रहे हैं। चीमा वाई का जो म्यूजिक था वो
बहुत ही ज्यादा फ्रेश था। इनके म्यूजिक में हिप हॉप टच था जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। इनकी लिरिकल एबिलिटी से लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे, जिसकी वजह से यूथ ने इनकी म्यूजिक को तुरंत ही अडॉप्ट कर लिया और सुनना स्टार्ट कर दिया। बट ऐसा क्या है चीमा वाई की म्यूजिक में जो कितने कम टाइम में वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए, इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग अचीव कर ली? बाकी आर्टिस्ट और चीमा वाई के बीच डिफरेंस सिंपल है। चीमा वाई अपने गाने में कोई भी नाम, कोई भी ब्रांड का नाम या फिर किसी भी आर्टिस्ट का नाम ऐसे ही रैंडमली नहीं डालते। उनका हर रेफरेंस सोच समझ के डीप मीनिंग के साथ ट्रैक में यूज होता है। जैसे उन्होंने अपने एक ट्रैक में मैक ड्रे का नेम ड्रॉप कर रखा है जो कि एक अमेरिकन रैपर है। चीमा वाई ने नोबू का नेम ड्रॉप कर रखा है जो कि एक लग्जरी रेस्टोरेंट चेन है। अपने ट्रैक गिफ्ट में इन्होंने नेम ड्रॉप किया था। इवन हमें एक XXXTentacion का भी नेम ड्रॉप देखने को मिला है जो कि फ्लोरिडा बेस्ड रैपर थे जिनको कुछ सालों पहले मार दिया गया था। ब्रांड जैसे कि जैकब एंड को जो कि लग्जरी वॉच बनाती है, इनके तुम्हें नेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे। अपने ट्रैक अलार्म में राहत इंदौरी का नेम ड्रॉप किया है जो कि लेजेंडरी पोएट थे। अगेन पॉप स्मोक का नेम ड्रॉप जो कि अगेन एक रैपर थे हु वाज किल्ड इन यूएस। बाबा पाला सिंह जो कि एक स्पिरिचुअल फिगर है, उनका रेफरेंस हमें देखने को मिला है। ड्रेक और केंड्रिक के बीफ का रेफरेंस, हर्षद मेहता का रेफरेंस, बूटा जोहाल जो कि कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन है, उनका रेफरेंस भी हमें देखने को मिला है। चीमा वाई की लिरिक्स में लग्जरी, हिस्ट्री, क्राइम सब कुछ हमें देखने को मिलता है। ये रीजन है कि उनके फैन सिर्फ पंजाब या इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड है। अब हम बात करते हैं बाबा चीमा की। कुछ हफ्ते पहले ही मैंने चीमा वाई के ऊपर एक रील बनाया था, तुम लोग इसको चेक करो। अगर अमेरिका के पास सिम्पसन्स है तो हमारे पास है चीमा भाई। पॉल दी ऑक्टोपस, धीरेन्द्र शास्त्री, माया कैलेंडर, इन सब को टफ कंपटीशन दे रहे हैं ये पंजाबी सिंगर जिनका नाम है चीमा वाई। बस कभी कभी भाई का प्रेडिक्शन थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। जैसे अपने सॉन्ग ट्रम्प में भाई ने ये बोला था, जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप, बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। पर ये थोड़ा उल्टा पड़ गया और ट्रंप ने इंडियंस को डिपोर्ट ही करना स्टार्ट कर दिया। अपने ट्रैक स्नेक में भाई ने स्कॉटिया बैंक लूटने की बात की थी। एक लुटना आया बैंक में सपोशिया कुड़े, बैंक में सच में चोरी हो गई। भाई ने कांग्रेस के नेता राणा गुरजीत का नाम मेंशन किया तो राणा गुरजीत के यहाँ ईडी का रेड पड़ गया। जब भाई ने अपने गाने में कंटेनर से सामान आने की बात करी, थोड़े टाइम के बाद मर्चेंट नेवी के एक शिप में ही आग लग गई जिसमें कंटेनर भरा पड़ा था। भाई ने पॉपुलर हीथ्रो एयरपोर्ट की बात करी तो पता चला कुछ दिन बाद एयरपोर्ट में भी एक्सीडेंट हो गया। चीमा वाई के प्रेडिक्शन के चर्चे पूरे पंजाबी सीन में है, पर मैं तुम लोग को बता देता हूं कि लोग बस उनके मजे ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि चीमा वाई की जो लिरिक्स है वो काफी ज्यादा यूनिक होते हैं और उनके गाने में हमें बहुत ज्यादा रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इतनी सारी नेम ड्रॉप और रेफरेंसेस की वजह से कुछ ना कुछ चीजें कनेक्ट हो ही जाती है। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि चीमा वाई के लिरिक्स में हमें इतने सारे रेफरेंसेस, इतने सारे नेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं कि कोइंसिडेंस होना नॉर्मल सी बात है और लोग बस मजे ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फ्यूचर देख सकते हैं, अगर देखते तो भाई मजा ही आ जाता। कंक्लूजन पे आते हैं। Who is चीमा वाई really? He is not just a rapper, he is a storyteller, cultural commentator एंड विजनरी लिरिसिस्ट। चीमा वाई ने अपने छोटे से करियर में अपनी राइटिंग और अपनी रैपिंग एबिलिटी से ये दिखाया है कि गाने में डेप्थ कैसे ऐड किया जाता है। आई एम डैम श्योर अभी तो कुछ साल ही हुए हैं चीमा वाई को इंडस्ट्री में आए हुए, फ्यूचर में ये आर्टिस्ट और भी बड़ा होगा और भी नाम कमाएगा। तुम्हारी ओपिनियन चीमा वाई को लेकर के प्लीज कमेंट करके बताना। तुम्हारा फेवरेट चीमा वाई ट्रैक कौन सा है वो भी कमेंट करके बताओ। और चीमा वाई को कब से सुन रहे हो, कौन से ट्रैक से उन्हें डिस्कवर किया था कमेंट करके बताना। और किसी पंजाबी आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, या फिर कोई भी आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, तुम्हारा भाई लेके आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।